कहेंगे कल देखिएगा किस तरह से हर हर महादेव हो जाएगा। कहते हैं ना, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा। तो ये जितने लोग बौखलाए हुए हैं ना, कल ये सब का कष्ट, सारा रोग हर लिया जाएगा। और देखिएगा कि कैसे प्रचंड जीत भाजपा। तो ये कहने में भी शर्म आना चाहिए कि भाई भाजपा उत्सव की तरह चुनाव को लड़ती है। और ये कोई खास बात नहीं है कि विधानसभा चुनाव हम ऐसे लड़ रहे हैं। हम ये वार्ड का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, हम पंचायत का चुनाव भी, हम चुनाव को उत्सव के रूप में देखते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि कोई विदेश घूम रहा है तो कोई बाहर से लोग बुला रहा है तो कोई ये देख रहा है कि भाई ऐसे। अगर हमारे प्रत्याशी ने की होती तो उनका क्या स्टैंड होता? उस समय वो कहते कि प्रत्याशी को भी उठा लो, ठीक है। और जब अपने पे आई है तो पुलिस के, मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो पुलिस खरीदी हुई है। ये सब कोई बात होता है? ये सब कोई लैंग्वेज होता है राजनीति में बोलने के लिए? गलती आपने की, नियम आपने तोड़ा, कानून आपने तोड़ा। डर डर लग रहा है, डर लग रहा है प्रशांत किशोर को, लग रहा है डर, लग रहा है तेजस्वी यादव को, लग रहा है। क्योंकि अब तो देखिए ना, आपने तो आपस में ही उन लोगों के सवाल जवाब शुरू हो गए हैं कि भाई चुनाव आता है तो ये कैसे नेता प्रतिपक्ष है जो दौरे पे चले, बिल्कुल पूरा डॉक्टरी इलाज करवा देंगे कल। हम तो वही कह रहे हैं ना कि सारा रोग, सारा कष्ट कल हर लिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत बदमाशी किए लोग इस चुनाव में। हर बूथ पे प्लांटेड लोग सिर्फ उकसाने के लिए, सिर्फ गंदी गंदी बातें बोलने के लिए, ये सब टाइप की चीज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हम तो नहीं गा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और प्रशांत किशोर आज रात में जरूर गाएंगे, क्योंकि कल सबका दिल का धड़कन धुक 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 करेगा। प्रशांत किशोर अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी भी दावा कर रही कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब तो भैया देखना दिलचस्प होगा कि कल किसके पलड़ा भारी रहता है और किसका पलड़ा हल्का हल्का रहता है। हमारे साथ 5 ब्रांड नेता बीजेपी के महिला नेत्री सुरभि ठाकुर जी है, आज उनसे हम जानते हैं। मैम, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। कल महादेव का भी दिन है और कल रिजल्ट भी आने वाला है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कल देखिएगा किस तरह से हर हर महादेव हो जाएगा। कहते हैं ना, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा। तो ये जितने लोग बौखलाए हुए हैं ना, कल ये सब का कष्ट, सारा रोग हर लिया जाएगा। और देखिएगा कि कैसे प्रचंड जीत भाजपा दर्ज करेगी कल। एक बंदा के पीछे 40 बंदा, मतलब बीजेपी के तमाम बड़े नेता उतर चुके हैं। आप लोग तो ऐसे बतिया रहे हैं कि जैसे भाजपा ने ये पहली बार किया है और भाजपा इस तरीके से चुनाव लड़ने पहली बार आई है, ठीक है। यही लोग चुनाव के बाद कहते हैं कि भाई सीखने वाली चीज है कि भाजपा कितने जुनून से चुनाव लड़ती है। अरे भाजपा के लिए चुनाव एक उत्सव है, ठीक है। और आपके घर में जब उत्सव होता है तो आप अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाते हैं, ठीक है, अपने उत्सव को प्रचंड बनाने के लिए, ना कि किसी और को दिखाने के लिए या किसी और के पीछे लगने के लिए। सबसे बड़ी बात कि आदमी में एक दम होना चाहिए। आदमी, अरे आप बाहर से लोग लाके घूम रहे हो, आपके पीछे हम क्यों लगेंगे? पीछे तो वो लगे हैं भाजपा के, जबकि उनको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि वो भाजपा के कितने भी पीछे लग ले फिर भी वो तीसरे नंबर पे ही आएंगे। दूसरे नंबर पे जो आता है वही आएगा। वो तो दूसरे नंबर की रेस में भी नहीं है, वो तो तीसरे नंबर पे है। तो उनको तो ये कहने में भी शर्म आना चाहिए कि भाई भाजपा उत्सव की तरह चुनाव को लड़ती है। और ये कोई खास बात नहीं है कि विधानसभा चुनाव हम ऐसे लड़ रहे हैं। हम ये वार्ड का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, हम पंचायत का चुनाव भी, हम चुनाव को उत्सव के रूप में देखते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि कोई विदेश घूम रहा है तो कोई बाहर से लोग बुला रहा है तो कोई ये देख रहा है कि भाई ऐसे तो नहीं हो पा रहा है तो हंगामा कर दो, तो सोशल मीडिया को खरीद लो। तो ऐसे नहीं लड़ती चुनाव। चुनाव भाजपा लड़ती है जमीन पे और अपने कार्यकर्ताओं के दम पे। अब वो देख के होश उड़ रहे हैं इन लोगों के, तो उड़ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जोन भी बूथ पर हम जाते थे या कहीं भी बूथ हो, उस पे भाजपा और प्रशांत किशोर के टीम आपस में ही भिड़ जाती थी। मारा पीटी की नौबत क्यों आ गई? जानते हैं, पहले ना प्रशांत किशोर जब वो अपना लॉन्चिंग किए हैं बिहार में, उससे पहले कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट वो मेरे मन में रखते थे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, या राजनीतिक मतलब जो उनकी रणनीति बनाने का तौर तरीका था उसके रूप में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट वो रखते थे। लेकिन इस चुनाव को देखने के बाद
उनके बॉडी लैंग्वेज को देखने के बाद और जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं, उसको देखने के बाद हमको लगता है कि इनकी राजनीतिक विवेक जो है बिल्कुल शून्य है। क्यों है? क्योंकि भाई आप कैंडिडेट हो, कैंडिडेट होते हुए एमसीसी का उल्लंघन किसने किया? कैंडिडेट होते हुए हर बूथ पे 3 गाड़ी के काफिले से आप किस हैसियत से पहुंच रहे थे? पहले तो आप जवाब दीजिए कि आप कर क्या रहे थे। अगर आपको चुनाव की गरिमा ही नहीं पता है तो आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ने आए हैं तो आपको चुनाव की गरिमा पता भी होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। थाना में पहुंच के, जबकि देखिए एमसीसी क्या कहता है कि हम लोग भी जाते हैं प्रचार करने भैया, तो हम लोग क्या 48 घंटे पहले हम लोगों को स्पेस छोड़ के जाना पड़ता है। ये क्या कर रहे थे? ये थाना में बाहरी लोगों को लेके पुलिस वाले को ही धमका रहे हैं, सारे कुकर्म खुद ही कर रहे हैं, उसके बाद इल्जाम दूसरे पे लगा रहे हैं। तो भैया लोग तो देख ही रहे हैं ना, लोग तो सब देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर 29 तारीख को रात में थाना में 4 घंटा बैठे, उसके बाद प्रशांत किशोर के कुछ लोगों को उठाया भी गया, तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि आप लोग पुलिस को ही खरीद लिए हैं। अच्छा एक बात पूछिएगा प्रशांत किशोर से कि ये चीज अगर भाजपा ने की होती, ये चीज अगर हमारे प्रत्याशी ने की होती, तो उनका क्या स्टैंड होता? उस समय वो कहते कि प्रत्याशी को भी उठा लो, ठीक है। और जब अपने पे आई है तो पुलिस के मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो पुलिस खरीदी हुई है। ये सब कोई बात होता है? ये सब कोई लैंग्वेज होता है राजनीति में बोलने के लिए? गलती आपने की, नियम आपने तोड़ा, कानून आपने तोड़ा, और बदले में क्या पुलिस कार्रवाई भी ना करे? लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बांकीपुर का सीट जो है हॉट सीट तो है ही, लेकिन भाजपा और राजद कहीं नजर नहीं आ रही है और भारी बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अनाउंस भी कर दिया आज, उन्होंने कहा कि कल हम धूमधाम से होली दिवाली मनाएंगे। भैया ये नया व्यक्ति है राजनीति में, राजनीतिक जमीन में, राजनीति में नहीं, राजनीतिक जमीन पर ये नए नए उतरे हैं। और ये इनकी बातों में इनके सपनों वाली महत्वाकांक्षाएं ज्यादा दिखती हैं, जमीनी हकीकत कम दिखती है और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा दिखती है। तो इसको भी हम ऐसे ही ले रहे हैं कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि इनसे अगर हम अभी पूछ देना कि अभी छोड़िए, आप जीत तो छोड़िए, अभी आप 50 कार्यकर्ता खाली दीजिए तो अपना बांकीपुर में, नहीं दे पाएंगे। 5 को नहीं दे पाएंगे, 5 को छोड़िए, हमको तो डाउट है कि एक भी दे पाएंगे बांकीपुर का। तो इनके पास तो कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, और आप हमको चैलेंज कर रहे हैं उस भाजपा को जिसका दिल का रिश्ता है बांकीपुर से, जिसका पारिवारिक रिश्ता है बांकीपुर से। बांकीपुर का चप्पा चप्पा भाजपा में हो जाएगा, कल देख लीजिएगा, और पहले से भी है। और कल पुनः एक बार कमल ही आएगा बांकीपुर में, कहीं किसी और के लिए कोई उपाय नहीं है भैया। डर नहीं ना अंदर से लग रहा है? डर डर लग रहा है, डर लग रहा है, प्रशांत किशोर को लग रहा है, डर लग रहा है तेजस्वी यादव को लग रहा है। क्योंकि अब तो देखिए ना, आपने तो आपस में ही उन लोगों के सवाल जवाब शुरू हो गए हैं कि भाई चुनाव आता है तो ये कैसे नेता प्रतिपक्ष है जो दौरे पे चले जाते हैं। ये प्रशांत किशोर कुछ भी बोल रहे हैं, हमको तो लग रहा है इतना अंदर से डर गए हुए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है, ये मान के चल रहे हैं कि हो ना हो बिहार में कल मेरा आखिरी दिन ना हो, लेकिन हम इनको वही कहेंगे, भैया ऐसा मत सोचिए, इतना निराश मत होइएगा, ठहरिए, बिहार में अभी आ रहा है पंचायत का चुनाव, लड़िएगा, हो पाएगा, अच्छा कीजिएगा, भाजपा समर्थन करेगी, चंदा उंदा भी लगेगा तो हम लोग देंगे। एक बार और पंचायत चुनाव में प्रशांत किशोर अपना किस्मत आजमाए, फिर बात करेंगे, क्या पता सफल हो जाए। देखिए राजनीतिक शुरुआत का कोई छोटा बड़ा पैमाना नहीं होता। हम तो कहेंगे घबराइए मत, ऐसा ऐसा बात मत कीजिए, शांति से विश्लेषण कीजिए। जैसे पिछले चुनाव में कहे थे ना, विश्लेषण करना चाहिए, तो इस चुनाव में आप बैठ के विश्लेषण कर लीजिएगा और उसके बाद आगे का अपना रणनीति बनाइएगा और थोड़ा धैर्य रखिए। हमको तो लगता है प्रशांत किशोर को कल हार्ट अटैक ना आ जाए, हम चिंतित हैं उनके लिए। डॉक्टर रखे हुए हैं अरे व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डॉक्टरी इलाज करवा देंगे कल। हम तो वही कह रहे हैं ना कि सारा रोग सारा कष्ट कल हर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बदमाशी किए लोग इस चुनाव में। हर बूथ पे प्लांटेड लोग सिर्फ उकसाने के लिए, सिर्फ गंदी गंदी बातें बोलने के लिए, ये सब टाइप की चीज हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरीके को अपनाएंगे राजनीति के, लेकिन अब जब वो अपना ही लिए हैं तो देखिए चुनाव हारना ही उनको पता है, तो डर तो लग ही रहा होगा। तो इतना डरने वाली बात नहीं है, धैर्य से रहिए, ये बिहार है और यहाँ भाजपा की सरकार है, आपके लिए भी स्पेस रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को इस चुनाव में घाटा भी देखने को मिला, जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, बच्चे लोग पे लाठीचार्ज हुए, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आप लोग को कहीं ना कहीं घाटा भी देखने को मिल रहा है। देखिए वो नुकसान तो, उसकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ना केवल कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र भैया का भी सर फटा, उनके स्टीचेस लगे।
जबकि वो एक विरोध का तरीका, देखिए पॉलिटिकल तरीका है, कभी आप भी आके हमारा घेराव करते हैं, कभी हम भी आके आपका घेराव करते हैं, पर गरिमा होनी चाहिए, हम भी चीखे आप भी चीखो। लेकिन ये प्रिपरेशन के तहत कार्यालय से किसी के ईंट बरसेंगे और वहां पे पहले से पत्थर ईंट सब कुछ, लाठी और हेलमेट, आप सोचो ना कि अगला जो ईंट फेंक रहा है उसने खुद को हेलमेट डाला हुआ है, तो कितने प्रिपेयर्ड थे वो लोग। और हम लोग तो प्रदर्शन के मोड में थे, हमारा तो कोई ऐसी मंशा थी नहीं, तो हम उस चक्कर में ये हो गया कि हमारा तो कोई ऐसी मंशा थी नहीं, तो हम उस चक्कर में ये हो गया कि हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि ये सब चीज को हम गलत मानते हैं, लेकिन हम फिर भी सलाह देना चाहेंगे कि आज की डेट में देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो किया उस दिन, 5 विधायक लेकर अगर आप इस मंशा को जी रहे हैं और इस राजनीतिक तौर तरीके को अपनाना चाहते हैं, तो फिर आपके भविष्य की चिंता है। अरे हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम 10 लाठी खा सकते हैं देश के लिए, देश हित के लिए। लेकिन आप सोचो कि आप किस तौर तरीके पे जा रहे हो और आप कौन सी राजनीतिक शैली अपना रहे हो कि 5 विधायक लेके ऐसा माहौल आप कर रहे हो, तो किस किस विश्वास पे लोग आपको, आपके विधायकों को बढ़ाएंगे या आपको समर्थन देंगे, बिहार में या देश में? ये सोचने वाली बात है। ये अराजकता का माहौल बनाना, नीची राजनीति का प्रदर्शन करना, ये कहीं न कहीं कांग्रेस का परिचय हमेशा से रहा है। उस दिन एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने चरित्र को सार्वजनिक रूप से दिखाया। चलिए, अब कल सोमवार के दिन है, महादेव के नाम लेकर के बूथ पे पहुंच जाइएगा। सुरभि ठाकुर जी सबसे पहले पहुंचेंगे लड्डू और माला लेकर, क्योंकि कल जिस तरह से लोगों का दिल का धड़कन बढ़ा रहेगा और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद लोगों में उत्साह रहेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा आप कमेंट में बताइए, और आपको हम यही छोड़ जाते हैं, बस अब से थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आना बाकी है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।